जीवन की यात्रा, मानवता की यात्रा क्या है? तो जो तीन मुख्य बातें हैं, आपका विचार, आपका आचरण और आपका व्यवहार, बिहेवियर, उसमें इम्प्रूवमेंट ही जीवन की यात्रा है और उसमें इम्प्रूवमेंट ही मानवता की यात्रा है। विचार आते कहाँ से हैं या विचार हमारे कैसे निर्मित होते हैं? तो विचार निर्मित होने का आधार रिसीव्ड नॉलेज है कि जो भी हमने अपने परिवार, अपने एकेडमिक सिस्टम में, समाज के अंदर, रिश्ते नातों के बीच जो हम विचार सुनते हैं, जानते हैं, वह ही हमारे विचार बन जाते हैं और उससे ही विचारों का निर्माण होता है, विचार निर्मित होते हैं। मतलब रिसीव्ड नॉलेज विचारों का आधार है। आचरण भी रिसीव्ड नॉलेज के बेस पे ही, रिसीव्ड नॉलेज के आधार पर ही हमारे आचरण भी, जो हमारा बिहेवियर है, वह भी रिसीव्ड नॉलेज से ही निर्मित होता है कि कब गुस्सा करना है, कहाँ गुस्सा करना है। एक आदमी जिस पे सामान्यतः गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन किसी मजबूत व्यक्ति के सामने उसका गुस्सा काफूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आचरण का निर्माण जिस तरह हुआ वो भी रिसीव नॉलेज के वातावरण में हुआ है। ऐसे ही जो हमारा व्यवहार है वह भी रिसीव नॉलेज से निर्मित होता है। तो जब विचार, आइडिया, थिंकिंग, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार रिसीव नॉलेज से निर्मित हो रहे हैं, तो इसमें आपका क्या है? और फिर मानवता की यात्रा क्या है? फिर जीवन क्या है? यदि रिसीव नॉलेज से ही ये सारी बातें निर्मित होगी तो आपका खुद का क्या है? आपका खुद का क्या है? इंप्रूवमेंट। आपका खुद का क्या है? रेशनलिटी। आपका खुद का क्या है? लॉजिक और रीजनिंग। इसीलिए सुकरात जब ये कहते हैं कि मानवता की यात्रा, जीवन की यात्रा शुरू ही होती है जब आप रिसीव्ड नॉलेज से, जो अर्जित विचार है, जो अर्जित आचरण है, जो अर्जित व्यवहार है, उससे आप मुक्त होते हैं। उसमें जब आप मुक्त होंगे, जब आप उस पर विचार करेंगे, विचार के ऊपर जब विचार करेंगे, तो इंप्रूवमेंट की शुरुआत होगी, मानवता की यात्रा शुरू होगी। नहीं तो रुकी रहती है। हम जन्म लेते हैं जहां हमारी यात्रा उसी रिसीव नॉलेज के आसपास घूमते रहती है और उसके बेस पे हम जो है ये मानते हैं कि हमें ज्ञान हो गया है, हमें नॉलेज है। हमें नॉलेज ही नहीं, कुछ लोग तो मानते हैं कि रिसीव्ड नॉलेज के बेस पे ही विजडम आ गया है मेरे अंदर। महात्मा गांधी ने भी ऐसा सोचा होता तो महात्मा गांधी नहीं बनते। हजारों दुनिया में लोगों ने सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बनते, महावीर नहीं आते। जो लोग आए हमारी संस्कृति में, वो इसलिए आए क्योंकि उन्होंने रिसीव्ड नॉलेज के ऊपर समाज से जो विचार जाना, समाज से जिन विचारों को लिया, जो विचार अंतिम होते उससे पहले विचार करना शुरू कर दिया, विचार के ऊपर विचार करना शुरू किया, अपने आचरण पर विचार करना शुरू कर दिया, अपने व्यवहार पर विचार करना शुरू कर दिया। और उससे जो यात्रा शुरू होती है जीवन की, उससे जो मानवता की यात्रा शुरू होती है, वो यात्रा ही गांधी आते हैं, उसी यात्रा से सुकरात आते हैं, उसी यात्रा से दुनिया में जिन लोगों ने समाज में अपना एक अस्थाई अमिट छाप छोड़ी है, समाज के ऊपर अपना इम्प्रिंट छोड़ा है, तो वो क्यों छोड़ पाए? क्योंकि जो समाज से आया, समाज तो सामान्य रूप से व्यवस्था चलती रहे, परिवार की व्यवस्था चलती रहे,
समाज की व्यवस्था चलती रहे, रिश्तों नातों का सिस्टम चलता रहे, एक राज्य तंत्र चलता रहे, एक देश और समुदाय चलता रहे, इसके लिए विचारों को समाज ने विकसित किया और उसमें कुछ विचार समाज में अच्छे हैं, लेकिन वो सामाजिक मूल्यों के लिए अच्छे हैं। लेकिन हो सकता है कि जो विचार सामाजिक मूल्यों में स्थापित है, मानवता के लिए वो ठीक नहीं है। लोभ लालच का विचार परिवार के लिए ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर ग्रीड होगा तो उसका परिवार तरक्की करता है। लेकिन मानवता के लिए ग्रीड क्या है? जीवन के लिए ग्रीड क्या है? वो आपको नीचे की ओर लेके जाता है। तो जो सोक्रेटिस की जो ये बात है कि आपको यदि अपनी जीवन की यात्रा, अपनी जर्नी शुरू करनी है, तो वो जर्नी विचारों के ऊपर विचार से शुरू होगा। वह जर्नी आचरण और व्यवहार के ऊपर जो रिसीव्ड नॉलेज का एक पूरा आपने विजडम नॉलेज मान के बैठा हुआ है कि यही सब ठीक है, उसके ऊपर जब आप विचार करना शुरू करेंगे, जब अपने आचरण के ऊपर रेशनलिटी से देखने की शुरुआत करेंगे, जब अपने व्यवहार को रिव्यू करेंगे, रीथिंक करेंगे, तो वहां से परिवर्तन होता है। और मानवता में यदि आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग के अंदर वीकनेसेस होते हैं, कमजोरियां होती हैं, लेकिन उन कमजोरियों से आगे निकलना। अब आगे कैसे निकलेंगे हम अपने कमजोरियों से? जब हम रिसीव्ड नॉलेज के ऊपर विचार करना शुरू करेंगे, हम रिसीव्ड नॉलेज के ऊपर रीथिंक करना शुरू करेंगे, हम ये सोचेंगे कि इनमें रेशनल क्या है, लॉजिकल क्या है, और मानवता के लिए, जीवन के लिए क्या वो विचार, क्या वो मूल्य, क्या वो आचरण, क्या वो व्यवहार ठीक है। जब तक यह सोचना शुरू नहीं करेंगे, यह नहीं सोचा होता तो देश को महात्मा गांधी नहीं मिलता, देश को महात्मा बुद्ध नहीं मिलते, देश को महावीर नहीं मिलते। महात्मा बुद्ध तो राजकुमार थे और सारी सुविधाएं थी जो उस समय ह्यूमनली पॉसिबल था, लेकिन उसी बीच से उनके अंदर एक नए विचार आए। नए विचार क्यों आए? क्योंकि उन्होंने रिसीव नॉलेज से अलग हटके सोचना शुरू किया, रिसीव नॉलेज के ऊपर रीथिंक किया कि जो समाज से जो बातें आ रही है वो पूरी तरह ठीक नहीं है। समाज ने जिन मूल्यों को विकसित किया है, यदि वो पूरी तरह ठीक होते तो समाज की यात्रा रुक जाती। समाज भी अपने विचारों को समय के साथ बदलता रहता है। इसका मतलब है कि जो समाज आज से 500 वर्ष पूर्व था, उस समय के जो मूल्य थे, विचार थे, जैसे महिलाओं को लेके, आज जब विमेन एम्पावरमेंट का दौर है, आज महिलाएं यदि समाज में पुरुषों के बराबर हैं या बेहतर कर पा रही है, बराबरी कर पा रही है, आगे बढ़ पा रही है, समाज के निर्माण में, परिवार के निर्माण में, देश और समुदाय के निर्माण में यदि अपनी भागीदारी कर पा रही है, तो क्यों कर पा रही है? वो इसलिए कर पा रही हैं, क्यों? क्योंकि दौर बदला, ज्ञान का प्रसार हुआ, तो समाज के मूल्य यदि ठीक है तो फिर समाज में बदलाव नहीं होगा, समाज भी रुक जाएगा। लेकिन समाज भी जिन विचारों के साथ बंधा होता है, उसके साथ अस्थायी रूप से नहीं बंधा रहता। समाज के अंदर ही बुद्ध जैसे, महात्मा गांधी जैसे, सुकरात जैसे लोग आते हैं और लोगों को नए तरीके से सोचने के लिए विवश करते हैं, मजबूर करते हैं, सोचने के लिए जो है इंस्पायर करते हैं, और वहां से परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है। और यही परिवर्तन, यही इंप्रूवमेंट जीवन और मानवता की यात्रा है। इसीलिए लाइफ में जैसे हम बात करें कि यंग जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन में एजुकेशन सिस्टम में हर एक स्टूडेंट ये मान के चलता है कि मेरा कंपटीशन है इसके साथ। आपका किसी से कंपटीशन नहीं। आपका यदि कंपटीशन है तो अपने आप से है, स्वयं से है। स्वयं से यदि आप कंपीट कर पाएंगे तो आप जीवन में अचीव कर सकते हैं। इसलिए अचीवमेंट के लिए भी आप किसी को अपना कंपटीटर नहीं माने। इससे क्या है कि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन है वो स्वच्छ होता है, फेयर होता है, और उसी फेयरनेस से समाज में बदलाव होता है।
आपके अंदर बदलाव होता है, इंप्रूवमेंट आता है। इसलिए जीवन की यात्रा में रुकिए मत, विचारों के ऊपर विचार कीजिए, अपने आचरण को रिव्यू कीजिए और उसे भी बदलने की जरूरत होती है। इसलिए जो विचार, जो आचरण बचपन में ठीक था वो एक एज के बाद ठीक नहीं रहता है, ओल्ड एज में आके वो और डिफरेंट हो जाता है। तो इसका मतलब कोई भी आचरण अस्थाई नहीं है, वो अलग अलग एज ग्रुप के लिए, अलग अलग कंडीशंस वाले लोगों के लिए अलग अलग है। तो अस्थाई क्या है आचरण, उसके तरफ आपको आगे बढ़ना है। अस्थाई क्या है विचार, मानवता। अस्थाई क्या है जीवन, उसको लेके आप सोचिए। थैंक यू।